अगर इस वक्त हम कोनोहा विलेज का हाल देखें तो वो काफी ज्यादा ही खतरनाक चल रहा है। ये सारे के सारे टेंटिल मॉन्स्टर वहाँ पे आ चुके हैं एंड अब वहाँ पे तबाही मचा रहे हैं। बट इतने खतरनाक हालात के अंदर भी अगर आप मुझसे पूछते हो कि अभी सीरीज के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, तो हम सभी के मन में बस एक ही नाम आता है, विच इज डायमॉन। इस बंदे की एबिलिटी इसकी तरह ही काफी ज्यादा ही ब्रोकन है। तुम इसके ऊपर कितने भी अटैक्स कर लो वो तुम्हारे ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो भी काफी ज्यादा ही पावर के साथ, जिसे काउंटर करने का एक ही ऑप्शन है। बट वो ऑप्शन भी एकदम यूजलेस रेंडर हो जाता है जब हम देखते हैं डायमॉन की फिजिकल कैपेबिलिटीज को। लाइक इस बंदे की टैजुत्सु स्किल्स लिटरली जिगेन से भी ज्यादा पावरफुल है। वही जिगेन जिसने सिंगल हैंडेडली हमारे नारुतो एंड सास्के की नाक में दम कर दिया था। यप, ये दो शिनोबिस जो कि फोर्थ निंजा वॉर में द स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल से जाने जाते थे। वो बात अलग है कि इनको ये टाइटल जस्ट अभी मैंने ही दिया है, बट स्टिल दे वर रियली पावरफुल। तो इतनी सारी इसकी कैपेबिलिटीज को समझ लेने के बाद आप समझ ही सकते हो कि डायमॉन कितना ज्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है अभी इस वक्त सीरीज में। डायमॉन ने ऑलरेडी उसकी साइड पिक कर रखी है विच इज एडा, और एडा के पीछे इस वक्त कौन पड़ा हुआ है? यप, यू आर राइट, उन टेंटिल्स मॉन्स्टर्स में से एक जो कि अभी कोनोहा पे अटैक कर रहे हैं, वही बग वाला मॉन्स्टर। और जो ये टेंटिल मॉन्स्टर है कितने ज्यादा खतरनाक है ये हम सभी को पता ही है। तो कैसे वो बग वाला मॉन्स्टर हमारी एडा को हार्म कर पाएगा हमारे डायमॉन के रहते हुए, और इसके साथ साथ डायमॉन के रहते हुए टेंटिल मॉन्स्टर हमारे कोनोहा विलेज का कैसे कुछ बिगाड़ लेंगे, इसी सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मानो या ना मानो, बोरुटो सीरीज के अंदर कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट अभी काफी ज्यादा ही रैपिड तरीके से हो रहा है। बट अभी पूरी सीरीज के अंदर दो कैरेक्टर ही ऐसे बाकी है जिनका कैरेक्टर कुछ अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। आई मीन उनका कैरेक्टर कुछ बना ही इसी तरीके से है। मैं बात कर रहा हूँ एडा एंड डायमॉन की। एडा का कैरेक्टर हमें काफी ज्यादा बार चेंज होते हुए दिखाया गया है, जिससे हमें पता लग जाता है कि एडा का कैरेक्टर किस तरीके से है। लेकिन डायमॉन का कैरेक्टर हमें काफी ज्यादा ही सिंपल तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। ही जस्ट वांट्स व्हाट एडा वांट्स, या फिर ये कह लो वो चाहता है कि बस एडा सेफ रहे। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस सीरीज के एंड होते होते, जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर ही ऑलरेडी सब कुछ खो चुका है, उस सीरीज के अंदर किसी और के पास कुछ बाकी रहेगा। आई मीन डायमॉन के पास तो बिल्कुल भी नहीं। बट ये पॉसिबल कैसे है? वेल, अगर हम करंट सिनेरियोस को देखें तो हम सभी को पता है हिमावारी काफी ज्यादा ही खतरे में है। उसके पीछे जूरा पड़ा हुआ है। बोरुटो इस हालत में है नहीं कि वो वहां जा करके जूरा से भिड़ सके, क्योंकि वहां पे अब कावाकी भी आ चुका है, और कावाकी का दिमाग कितना भ्रष्ट हो रखा है ये हम सभी को पता है। हालांकि पिछले चैप्टर के अंदर हमें दिखाया गया था कि ये बंदा हिमावारी की केयर कर रहा है, बट स्टिल हम सभी को पता है अगर बोरुटो वहां पे आता है तो चीजें किस तरीके से एंड अप होने वाली है। और कावाकी के अंदर इतना दम नहीं कि वो इस बंदे को सिंगल पेल ले, तो वहां पे किसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को तो आना ही पड़ेगा, या फिर कह लूं किसी स्ट्रॉन्गेस्ट को आना पड़ेगा। और वो कैरेक्टर इस वक्त और कोई नहीं, हमारा डायमॉन ही है। लेकिन डायमॉन वहां जाएगा क्यों? यप, आप समझ ही चुके होंगे। कावाकी वहां जाएगा, कावाकी वहां पे पिटेगा, और कावाकी को बचाने के लिए हमारी एडा भेजेगी डायमॉन को। एंड जब हमारा डायमॉन वहां पे जाएगा उतने में ही हमारी एडा के साथ शायद खेला खेल लिया जाए। एंड खेला खेलने वाला प्राणी और कोई नहीं बल्कि हमारा बग ही होने वाला है। एंड जब हमारी एडा के साथ ऐसा सब हो जाएगा, ऑफ कोर्स एडा को हार्म पहुंचेगा इस चीज से, तो हमारा डायमॉन का ये ट्रिगरिंग पॉइंट होगा। एंड इसका ट्रिगर पॉइंट हिट होने के बाद ये साइबॉग काफी ज्यादा ही खतरनाक हरकतें कर देगा। क्या करेगा? वेल, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आप प्रोबेबली मुझे वो कमेंट करके बता सकते हो कि अगर एडा को कुछ होता है तो हमारे डायमॉन का उसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा। बट जहां तक मुझे लगता है ये साइबोर्ग अभी भी एक बच्चा है, तो प्रोबेबली सबसे पहले ये इसका दिमागी संतुलन खो देगा, क्योंकि जब हमारा डायमॉन हिमावारी से पहली बार मिला था तो वो काफी ज्यादा ही शॉक हो चुका था। वो इसलिए शॉक नहीं हुआ था बिकॉज ही मेट अ 9-year-old, आई मीन एक्चुअली वो इसलिए शॉक हुआ था क्योंकि उसने एक काफी पावरफुल कैरेक्टर को देख लिया था। उसने किसी ऐसे को देख लिया था जिसमें पोटेंशियल है उसकी सिस्टर को हार्म पहुंचाने का। और उसके बाद हम सभी ने हमारे डायमॉन के रिएक्शंस तो देखे ही थे, तो एकदम स्टन हो चुका था। और फ्यूचर में अगर कोई एडा को सच में हार्म पहुंचा दे तो उसके बाद वो कितना ज्यादा स्टन होगा हम सभी सोच ही सकते हैं। लाइक मेगुमी के एग्जाम्पल को हम ले सकते हैं सीरीज के अंदर। उस बंदे ने सब कुछ अपना खो रखा है, और उसके बाद जब हमारा इतादोरी यूजी उसके ऊपर टोक ने जुत्सु को ट्राई करता है तो वो कुछ काम नहीं आ पाता। एंड उसकी वजह से हमारा जो चोसो वगैरह है काफ़ी कुछ होता है सीरीज़ के अंदर। आपने जे के रीड किया होगा तो आपको पता होगा। बट फॉर्चुनेटली हमारी सीरीज़ के राइटर है किशिमोटो इंस्टेड ऑफ गेगे आकुतामी। तो डायमॉन हमारी सैडनेस के एकदम जंजाल में नहीं रहेगा, बल्कि वो उससे बाहर आएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी इस सीरीज में बाय डिफीटिंग सम मेन विलन्स ऑफ द स्टोरी। आई मीन मेन विलन से मेरा मतलब है इन 4 टेंटिल्स मॉन्स्टर्स के अंदर से। अगर आप सोचोगे कि यही फाइनल विलन है तो वेल ये फाइनल विलन नहीं है,
क्योंकि हम अभी भी मोमोशिकी के कैरेक्टर को भूल नहीं सकते, और साथ साथ वो जो इशिकी के डायमेंशन के अंदर ओत्सुत्सुकी टेम्पलेट डिस्ट्रॉय किए गए थे वो किस ओत्सुत्सुकी के थे ये भी हमें नहीं पता। तो ये सारी फोरशैडोइंग इग्नोर करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। एंड इन सब चीज़ों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो हम ये सब कह सकते हैं कि हाँ, अभी कुछ ऐसा खतरा बाकी है जिसके लिए हमारे बोरुटो को और भी ज़्यादा डेवलप होना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे कावाकी को उसकी वो जो बच्चों जैसी हरकतें हैं इसको छोड़ना पड़ेगा। एंड क्योंकि जब तक कुछ अनहोनी नहीं हो जाती, कैरेक्टर सुधरते नहीं है नारुतो यूनिवर्स में, तो यप हमारा कावाकी भी नहीं सुधरने वाला। बोरुटो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बट स्टिल वो अभी जो कोनोहा के ऊपर थ्रेट आ रखा है उसको नहीं संभाल सकता, तो इसलिए अभी किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा जो इन थ्रेट्स का सामना करने लायक पावर होल्ड करता है। एंड वो कैरेक्टर बस एक ही है, डायमंड। तो डायमंड ही अभी आगे आकर कुछ ना कुछ करेगा, एंड इसकी वजह से शायद उसे एक काफी खतरनाक रिग्रेट झेलना पड़े, विच आई एम नॉट सो श्योर अबाउट, बट स्टिल जहां तक मुझे लगता है एडा को हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि इसी से हमारे डायमंड का कैरेक्टर डेवलप हो सकता है। बट जो बाद में बड़ा खतरा आएगा उसका सामना हमारे बोरुटो को ही करना होगा। तो यप यही था आज का वीडियो। क्या लगता है आपको, क्या डायमंड आकर हमारे बोरुटो एंड कावाकी की मदद करेगा? क्या हमारे एडा को सही में कुछ हार्म पहुंचेगा? और क्या सही में जो मेन विलन स्टोरी का है वो हमें अभी तक रिवील ही नहीं किया गया है? वेल ये सब चीजें आप मुझे कमेंट करके बताना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।